अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंसान के ज़हनी आमाल पर गुफ्तगू करेंगे, यानी एनालिसिस ऑफ मेंटल प्रोसेस। आपको मालूम होगा कि इंसान का ज़हनी अमल जो है वो तीन मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुश्तमिल होता है: कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन, जिसको हम बिलतरतीब उर्दू में वक़ूफ़, एहसास और तलब का नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद का लेक्चर सुन रहा है तो उसे मालूम है कि मेरे सामने मेरा उस्ताद या मेरा लेक्चरर लेक्चर दे रहा है। फिर उस लेक्चर के बारे में खुशगवारियत या नाखुशगवारियत का भी एक एहसास उसके अंदर मौजूद होगा। अगर तो उसे लेक्चर अच्छा लग रहा है और एक बेहतर इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है तो वो ख्वाहिश करता है, वो तलब करता है कि इस लेक्चर को जारी रखा जाए। और अगर उसे बोरियत महसूस हो रही है तो वो चाहता है कि लेक्चर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर उसे ये इल्म होना, ये मालूम होना कि मेरे सामने एक उस्ताद लेक्चर दे रहा है, ये वक़ूफ़ है। फिर उस लेक्चर के बारे में खुशगवारियत और नाखुशगवारियत महसूस करना, ये एहसास या अफेक्शन है। और उस लेक्चर के जारी रखने की ख्वाहिश या उस लेक्चर के ख़त्म होने की ख्वाहिश करना, ये तलब है, जिसे कोनेशन कहा गया है। फिर इसी तरह एक और मिसाल से भी इस चीज़ को वाज़ेह किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और वहाँ कोई हादसा रूनुमा होता है, आपको मालूम हुआ कि कोई बच्चा मोटरसाइकिल के साथ टकरा गया है और सड़क पर बेहोश पड़ा है। आप चाहते हैं कि आपको बुरा महसूस हुआ और आप चाहते हैं कि आप इसे हॉस्पिटल तक छोड़ आएँ। ये भी इन तीन चीज़ों की वजाहत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि आपको मालूम हुआ एक एक्सीडेंट हुआ, ये आपकी कॉग्निशन है। फिर उस एक्सीडेंट या हादसे के नतीजे में आप पर एक बुरा असर मुरतब हुआ, आपके अंदर एक हमदर्दी की ख्वाहिश पैदा हुई, ये आपका एहसास है। और आप चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उसे एमरजेंसी या किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, ये आपकी कॉग्निशन या तलब है। कॉग्निशन या जिसे हम कह रहे हैं वक़ूफ़, इसको हम सिंपल एप्रीहेंशन से हमें मुख्तलिफ करके देखना होगा। सिंपल एप्रीहेंशन सादा वक़ूफ़ है और इसमें सिर्फ हम चीज़ के मानी को समझते हैं, जबकि वक़ूफ़ या रिकॉग्निशन इससे थोड़ा आगे का अमल है। आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं और उसके साथ इख्तिलाफ या उसके साथ इत्तिफ़ाक़ करते हैं, और इत्तिफ़ाक़ और इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर या तो उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसे रद्द कर देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जुमलों के मानी को समझना ही वक़ूफ़ नहीं होता, बस उससे इख्तिलाफ़ या उससे इत्तिफ़ाक़ करना वक़ूफ़ कहलाता है। आप किसी शख्स की तकरीर सुन रहे हैं, उस्ताद का लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप उससे या मुत्तफ़िक़ होते चले जा रहे हैं या फिर ज़हनी तौर पर उससे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। तो ये अमल वक़ूफ़ या कॉग्निशन कहलाता है। एहसास, इससे अगला मरहला है कि किसी चीज़ को देखकर आपको खुशी और नाखुशी, पसंद या नापसंद का जो अमल वक़ूफ़ पज़ीर आपके अंदर हो रहा है, वो एहसास है। एहसास या तो खुशगवार होता है या फिर नाखुशगवार होता है। एहसास को हमें एनालिसिस करते हुए अशिया से मुख्तलिफ तसव्वुर करना चाहिए, क्योंकि अशिया मुहर्रिक तो साबित हो सकती हैं किसी भी एहसास की या आपके अंदर खुशगवारियत और नाखुशगवारियत की, लेकिन आपका बातिन अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो बैरूनी मुहर्रिक आपके लिए खुशी का बायस नहीं बन सकता। अगर आप अंदरूनी तौर पर अफसुर्दा हैं तो कोई भी खूबसूरत मंज़र
आपको खुशगवारियत का एहसास पैदा करने में कामयाब नहीं हो सकता। खूबसूरत फूल, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे और बारिश का खूबसूरत मंज़र अगर आप अंदरूनी तौर पर परेशान हैं तो आपके लिए खुशी का बायस नहीं बन सकता। बकौल शायर कि जैसा मूड हो वैसा मंज़र होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। और अगर आप अंदरूनी तौर पर खुश हैं तो बाहर के माहौल से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसी तरह कोई अमर अगर बार बार वक़ूअ पज़ीर हो रहा है तो उससे तकरार से भी आपका एहसास मांद पड़ जाता है और पहली दफ़ा के तजर्बे की जो खुशी होती है बार बार होने वाले तजर्बे से वो आप हासिल नहीं कर सकते। बकौल गालिब के मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई वाली कैफियत जो है वो आप पर तारी होती है। इसके बाद आखिरी मरहला जो है वो है आपका कोनेशन का, कि आप तलब करते हैं। अगर एहसास खुशगवार होगा तो आप चाहेंगे कि ये अमल जारी रहे, और अगर नाखुशगवार होगा तो आप चाहेंगे कि यहीं पर ये अमल ख़त्म हो जाए। इस तरह कोनेशन को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक सीकिंग कोनेशन और दूसरा अवॉइडिंग कोनेशन। जुस्तजुई तलब और एहतराज़ी तलब का नाम इसे दिया जा सकता है। इसी तरह इसी तलब को हम नेगेटिव या पॉजिटिव के नाम से भी मौसूम कर सकते हैं। तलब की आखिरी मंजिल तस्कीन होती है, और जब तस्कीन या सेटिस्फेक्शन हो जाए तो फिर तलब इख्तिताम पज़ीर हो जाती है। इस तरह कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन के तीन पहलू तकमील पज़ीर होते हैं, लेकिन जहन में रहे कि इनकी तरतीब जिस तरह मैंने बताई है ज़रूरी नहीं कि इसी तरह वक़ूअ पज़ीर हो या इनको अलग अलग किया जा सके। ज़हनी अमल एक वहदत में वक़ूअ पज़ीर होता है और ये तीनों पहलू बैक वक्त वक़ूअ पज़ीर होते हैं। ये हमने इन्हें समझने के लिए अलग अलग इनका तज्ज़िया किया है, बसूरत दीगर ये इकट्ठे होते हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी।